नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है राज्यसभा चुनाव से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव से पहले ही राजा भैया ने अखिलेश यादव को बड़ा झटका देते हुए सीधे तौर पर इस बात का ऐलान कर दिया है कि राज्यसभा चुनाव में वो किसके फेवर में वोट करने वाले हैं। दरअसल उन्होंने अपने पत्ते खोलते हुए साफ तौर से ये कह दिया है कि उनका वोट बीजेपी के लिए होगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी को लेकर के उन्होंने अपना समर्थन जता दिया है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव को इससे बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लगातार समाजवादी पार्टी के कई सारे नेता राजा भैया से इस बात की कोशिश कर रहे थे कि राज्यसभा चुनाव में उनकी पार्टी को राजा भैया फेवर करे, लेकिन यहां पर उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि उनका वोट बीजेपी को होगा। वहीं दूसरी ओर कल होने वाले राज्यसभा चुनाव से पहले आज लखनऊ में एनडीए की बैठक बुलाई गई है। यह बैठक उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में होने वाली है। बैठक में राज्यसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक के बाद सीएम एनडीए विधायकों के लिए रात्रि भोज का आयोजन भी करेंगे, यानी कि इस डिनर में कई सारे एनडीए के नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के मुखिया रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव का खेल बिगाड़ दिया है। राज्यसभा चुनाव से पहले राजा भैया ने यह ऐलान कर दिया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। इससे अब समाजवादी पार्टी का अंक गणित बिगड़ सकता है और उसे एक सीट पर राज्यसभा चुनाव में हार झेलनी पड़ सकती है। बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से राजा भैया को मनाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन नया ऐलान करते हुए कुंडा विधानसभा से विधायक राजा भैया ने उन्हें झटका दे दिया है। राजा भैया ने सोमवार को ऐलान किया है कि वो बीजेपी के साथ हैं और उनके दोनों विधायक बीजेपी प्रत्याशी को वोट देंगे। बता दें कि यूपी की 10 राज्यसभा सीटों पर 27 फरवरी को वोटिंग होनी है। बीजेपी के 8 और समाजवादी पार्टी के 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इस बीच कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के पक्ष में वोट देंगे। सोमवार को राजा भैया ने लखनऊ में कहा है कि जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। मुझे मॉक वोटिंग प्रशिक्षण की कोई आवश्यकता तो नहीं। 32 साल हो गए हैं विधायक रहते हुए, पर भोजन अवश्य करेंगे। एक बार सुनिए कि कैसे राजा भैया अखिलेश यादव को झटका दे रहे हैं। जनसत्ता दल का वोट भारतीय जनता पार्टी के साथ। सर, अभी बैठक में भी आप पहुंचेंगे क्या, जो प्रशिक्षण बैठक चल रही है? प्रशिक्षण की तो कोई आवश्यकता है नहीं साहब, 32 वर्ष हो गए हैं, लेकिन भोजन अवश्य करेंगे। रात का डिनर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से दिया गया, आप रहेंगे? जी बिल्कुल। आपको बता दें कि 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार होने की वजह से वोटिंग कराने की नौबत बन चुकी है। समाजवादी पार्टी अपने तीसरे और भारतीय जनता पार्टी अपने 8वें उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरा जोर लगा रही है। दोनों ही दलों की नजर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के रुख पर टिकी हुई है। सपा के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने जेडीएल प्रमुख और प्रतापगढ़ की कुंडा विधानसभा सीट से विधायक राजा भैया से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके अगले ही दिन यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी भी राजा भैया से मिलने उनके आवास पहुंचे थे। बताया जाता है कि बीजेपी नेता हो या फिर समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, दोनों ने ही मुलाकात में राजा भैया से लोकसभा सीटों की बात की थी। राजा भैया अब तक ये संभावनाएं टटोल रहे थे कि कौन सी पार्टी उनके दल को कितनी लोकसभा सीटें दे सकती है। राजा भैया अपनी पार्टी के लिए प्रतापगढ़ और कौशाम्बी 2 सीटें चाहते हैं। माना जा रहा था कि सपा ने राजा भैया की 2 सीटों की डिमांड पर हामी भर दी थी, तो दूसरी तरफ ना तो सीएम योगी और ना ही यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने इसके लिए उन्हें कोई आश्वासन दिया था। राजा भैया से मुलाकात के दौरान नरेश उत्तम ने सपा के साथ उनकी निकटता का जिक्र किया और अखिलेश यादव से फोन पर बात भी कराई। सपा नेता ने यह भी कहा कि मुलायम सिंह यादव के ना होने से बदली परिस्थितियों में पार्टी के लिए राजा
भैया का साथ कितना जरूरी है। राजा भैया ने सपा नेताओं से यह भी कहा कि वो पार्टी उनके लिए महज एक पार्टी नहीं है, उसके ऊपर है। इसके बाद राजा भैया ने सपा के साथ जाने की अटकलें लगाई जाने लगी थी, लेकिन वोट बैंक के गुणागणित को देखते हुए वो असमंजस में थे। राजा भैया की पार्टी के नेताओं का यह मानना है कि सपा के साथ आए तो 2 सीटें तो मिल जाएंगी और राजनीतिक लाभ भी है, लेकिन पुराने संबंध भी सपा से गठबंधन को नरसारसिंह बना देते हैं। लेकिन खतरा यह है कि राजा भैया का होल्ड मुख्य रूप से राजपूत वोट बैंक पर है। राजपूत वोट बैंक बीजेपी के अधिक करीब है। राजा भैया की पार्टी अहम मौके पर बीजेपी के साथ खड़ी नजर आई है, तो उनके पीछे इसे भी अहम फैक्टर माना जा रहा है। ऐसे में राजा भैया की पार्टी के नेता का यह आंकलन करने में जुटे हैं कि अगर वे सपा के साथ जाते हैं तो क्या उनका वोट बैंक भी साथ जाएगा या नहीं। सपा के साथ जाने पर चुनाव लड़ने के लिए लोकसभा सीटें तो मिल जाएंगी, लेकिन क्या जीत भी मिल पाएगी। और इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए राजा भैया ने बीजेपी के साथ जाने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव के कुल 56 सीटों में से 41 पर निर्विरोध चुनाव हो चुका है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और बीजेपी चीफ जेपी नड्डा बिना किसी विरोध के चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन असल मामला तो 3 राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश, हिमाचल और कर्नाटक में फंसा हुआ है। इसमें भी यूपी में राज्यसभा चुनाव काफी ज्यादा रोचक हो चुका है। बीजेपी ने वहां 8वां कैंडिडेट उतारकर विपक्षी खेमे को हिला करके रख दिया है। बीजेपी के दाव से राज्य का सियासी पारा उबल रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने 3 उम्मीदवारों यानी कि जया बच्चन, पूर्व सांसद रामजी लाल सुमन और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी आलोक रंजन को खड़ा किया है। इस बीच बीजेपी ने 7 के बजाय 8 उम्मीदवार खड़े करके चुनाव को काफी ज्यादा रोचक बना दिया है। अगर बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार खड़ा न किया होता तो उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर चुनाव भी निर्विरोध हो जाते। बीजेपी के 8 कैंडिडेट में पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह, पूर्व सांसद चौधरी तेजवीर सिंह, राज्य पार्टी महासचिव अमरपाल मौर्य, पूर्व राज्य मंत्री संगीता बलवंत, पार्टी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, पूर्व विधायक साधना सिंह, पूर्व आगरा मेयर नवीन जैन और स्थानीय उद्योगपति और पूर्व एसपी नेता संजय सेठ हैं, जो कि 2019 में बीजेपी में शामिल हुए थे। उत्तर प्रदेश में कुल 403 विधानसभा सीटें हैं, लेकिन वर्तमान में विधानसभा की संख्या 399 है। राज्यसभा सीट जीतने के लिए उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार को पहली पसंद के 37 वोटों की जरूरत है। बीजेपी के पास यूपी में 252 विधायक हैं, जबकि एनडीए के पास विधायकों की कुल संख्या 277 है। यूपी में समाजवादी पार्टी के पास कुल 108 विधायक है, वहीं इंडिया अलायंस की कुल विधायकों की संख्या 110 पहुंच जाती है। लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी के एक ऐसे भी विधायक है जिन्हें यही परमिशन नहीं है कि वो इन चुनावों में वोट कर सके। बता दें कि इरफान सोलंकी को बकायदा यह मना किया गया है कोर्ट के हवाले से कि वो इस राज्यसभा चुनाव में अपना वोट कास्ट नहीं कर सकते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो यहां पर जीत जो है वो बीजेपी कैंडिडेट की मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के आपकी क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।